अब एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो आप ये कहने लगे कि बाजार ऊपर चला जाएगा, बायर्स इंटरेस्टेड हैं, अप ट्रेंड पकड़ लेगा, ऑल टाइम हाई चला जाएगा। ऐसे एनालाइज नहीं होता है। एक ग्रीन कैंडल बनने से बाजार को आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर जाएगा, या उसी तरह से रेड कैंडल बनने से वनडे टाइम फ्रेम में या किसी भी टाइम फ्रेम में उसी वक्त ये कह देना कि बाजार नीचे चला जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसे एनालाइज नहीं होता है। आपको चीजों को गौर से देखना पड़ेगा, चार्ट पर फोकस करना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि बाजार को एनालाइज कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर बाजार को आप एनालाइज करते हैं, लेकिन आप क्या क्या चीज देखते हो जिससे अनुमान लगाते हैं कि ऊपर गया तो कैसे, नीचे गया तो कैसे। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देखेंगे भारतीय बाजार को। आज देखें उससे पहले कल देखते, कल क्या हुआ। कल पुट में जो लोग थे उनको गैप अप करके फंसाया, और आज सुबह में बाजार को ऊपर लेके गया और वहीं से डम करके नीचे, यानी कि जो लोग कॉल में बैठे उनको फंसाया। अब कल गैप अप किया, क्या सिचुएशन कि भैया जोन तोड़ के ऊपर जा रहे हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया न्यूज बेस्ड। एक तो न्यूज बेस्ड है कि ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि सब ओके है, ईरान के साथ हमारा डील हो रहा है, युद्ध खत्म है, ये है वो है। खैर ऐसी बातें तो वो पिछले कई महीनों से लगातार कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, न्यूज के चक्कर में ऑप्शन बायर्स पिस गया। और फिर कल कल कॉल लेके जो लोग गए वो भी ट्रैप हो गए, जो सुबह कॉल लेके गए वो भी ट्रैप हो गए। इसका मतलब सारा का सारा खेल जो है वो ऑप्शन बायर को पकड़ने, पीटने, उनका पैसा खाने के लिए ही है। अब आपको ऐसे में अपना चार्ट ट्रेडिंग सुधारना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। हो सकता है कि आप ट्रैप हो गए हो सकता है कि आपका पैसा डूब गया हो, ये पॉसिबल है। ऑप्शन बाइंग में ये सब चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि मेरा पैसा नहीं डूबता, मैं लॉसेस नहीं करता। अरे भाई, सब कुछ होता है ऑप्शन के अंदर में, सब कुछ होता है। बशर्ते आपको चीजों को समझनी है, स्ट्रांग बन के वापस मार्केट में आना है, लेकिन लेवल्स को समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सारा गेम था, ये एक्सपायरी को ध्यान में रख के भी है। एक तो न्यूज बेस्ड था, और साथ में आज मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी की, अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स को भी एनालाइज करने वाले, यानी कि आज इस वीडियो में बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स और मेजर कंपोनेंट्स को देखने वाले हैं। बहरहाल बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो 200 पॉइंट नीचे है, दबाव में है, लेकिन कल के मुकाबले में ज्यादा दबाव नहीं है। निफ्टी को देखते हैं, 100 पॉइंट नीचे है। अब देखो, कल 300 पॉइंट ऊपर चला गया, 300 पॉइंट ऊपर, आज 100 पॉइंट नीचे आ गया, तब भी तो बढ़त में ही है ना, अगर दोनों दिन को मिला लो। सेंसेक्स को भी देखोगे तो यहाँ पे 400 अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट डाउन है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसको भी समझना पड़ेगा। अब दोस्तों, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक ग्रीन कैंडल देख के ये कह देना कि बाजार ऊपर जाएगा, ये तो आपको समझ में आ गया कि नहीं। उसी तरह से ये एक रेड कैंडल जो बना, इसको देखकर आप ये कहो कि डाउन ट्रेंड अब शुरू हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। इससे अनुमान लगाना और ये होना, दोनों में अंतर है। हम अनुमान लगाते हैं कि ये हो सकता है, और ट्रेंड लेने से पहले वेट करते हैं कि भैया आज का प्राइस एक्शन क्या होगा, आज देखें क्या होगा। अब मान लो हमने कल एनालाइज किया या आज एनालाइज कर रहे हैं कि कल बाजार ऐसे ऐसे कर सकता है, और अगर बाजार कल वैसे वैसे ही किया तो पूरी शक्ति के साथ जाएंगे। लेकिन अगर बाजार ने थोड़ा बहुत दाएं बाएं कर दिया तो फिर हम अपने शक्ति को कम यूज करेंगे या फिर ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 9:15 में बाजार जैसे ओपन हुआ और वैसे ही मैं अपने एनालाइज को ध्यान में रख के कूद गया। अरे ऐसे तो बेवकूफी वाला काम हो जाएगा ना। पहले हमको बाजार को थोड़ा सा समझना है। तो आज मैं आपको वही समझाऊंगा कि कैसे वेट करता हूं, कई बार मैं एग्रेसिव जाता हूं, कई बार वेट करता हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको हम लोग ध्यान से देखते, समझते, जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। देखो, कल बैंक निफ्टी ने, अगर आप कल का देखोगे तो कल बैंक निफ्टी ने तो जबरदस्त उछाल दिखाया था। यानी कल जो उछाल था वो 1200 पॉइंट का, उसमें से आप 200 पॉइंट माइनस कर दो तो अभी भी 1000 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का बढ़त बैंक निफ्टी के पास है। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि बैंक निफ्टी डाउन हुआ है। 200 पॉइंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डाउन हुआ है। इसका मतलब इस रेड कैंडल का कुछ खास मतलब नहीं है। लेकिन चार्ट पैटर्न को जब हम देखते हैं तो वहां से कुछ चीजें समझ में आ सकती है। तो बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं दोस्तों, और यहां पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं, और साथ में मैं किन किन चीजों को ध्यान में रखता हूं वो भी आपको बताने वाला हूं। अब बैंक निफ्टी का एनालाइज शुरू करें उससे पहले हम लोग यहां पे एक चीज देखते हैं। देखो, बैंक निफ्टी यहां से एक ट्रेंड लाइन बना के आ रहा है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन के पास ही है हम लोग। बहुत ऊपर भी कल नहीं गए थे और आज भी बहुत नीचे नहीं आए हैं। यानी कि इस रेड कैंडल को देखकर भी ये कह देना कि तुरंत नीचे आ जाएगा, ये भी सही नहीं है। हम एनालाइज करेंगे कि इन कंडीशंस में मुझे ये नीचे भी दिखता है, ऊपर के कंडीशंस अगर दिखता है तो कैसे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं।
बैंक निफ्टी के लेवल्स बताऊं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट बड़ा जरूरी है दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर में जो कमेंट की संख्या है ना वो 100 प्लस होनी चाहिए। 100 प्लस, आप 100 प्लस का मतलब 150 करो, 200 करो, कमेंट ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे ना दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचेगा। बिगिनर्स को मदद मिलेगी कि मार्केट के अंदर में ट्रेड कैसे करना है, वो टेलीग्राम से जुड़ेंगे जहां मैं कमेंट्री करता हूं, उनको हेल्प मिलेगी, वो सीखेंगे। देखो सीखना खुद से ही है, लेकिन अगर आपको कोई थोड़ा सा समझा दे, थोड़ा सा कुछ बता दे, थोड़ा सा आपका हाथ पकड़ ले तो मदद तो मिल ही जाता है ना। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर का जो सपना है वो साकार तभी होगा जब आप सब मिलकर साथ में आएंगे। उसी तरह से यहाँ पे 300 प्लस दोस्तों आपको लाइक भी करना है, तो ये काम जरूर कर दीजिएगा आप। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ, यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ, और अभी हम इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर एग्जैक्टली यहीं से रिजेक्शन हो जाएगा, थोड़ा ऊपर क्यों गया, वो सब ठीक है। तो ये हम कुल मिलाकर ट्रेंड लाइन के पास ही है, तो क्या हमको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है? मिल भी सकता है। तो अभी जब मैं इसे एनालाइज करूंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सपोर्ट रेसिस्टेंस तो बताऊंगा, शायद मैं जो कैसे सोचता हूं कि ये क्यों होगा, वो क्यों होगा, वो भी थोड़ा थोड़ा आपको बताने वाला हूं। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, टाइम लगता है, मिनिमम 2 से 5 साल का समय लगता है दोस्तों, तब आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। एक तो दोस्तों मैं ट्रेंड लाइन पे बड़ा भरोसा करता हूं। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है कि मार्केट का ट्रेंड यही है, पिछले कई दिनों से बाजार इसी जगह से आता है, गिर जाता है, तो जब तक तो इसके आसपास है तो मैं यही एक्सपेक्टेड करूंगा कि बाजार यहां से गिर जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल का सोच लेकर मैं तुरंत एंट्री कर लूंगा कि यहां से गिरेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं। मैं थोड़ा वेट करता हूं, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझाऊंगा, जो लोग लर्निंग करने वाले हैं उनको समझ में आएगा। कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि सर आप पूरा डिटेल में समझाते हो जिससे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि ये जो बातें मैं करता हूं, जो आपको फालतू लगती है उसको आप फॉरवर्ड कर लो, ठीक है ना, मतलब उनके लिए, और आगे जाके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के नंबर आ जाएंगे, वहां पे देख लो, फिर वीडियो बंद कर दो, ये अभी तो कर ही सकते हैं ना। अब कुछ लोग ऐसे भी है, कुछ लोग नहीं, ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं, इसी मार्केट में अपना करियर को बनाना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये जो फालतू बातें मैं कर रहा हूं, उन्हीं के लिए कर रहा हूं, उनको वो बात काम की लग रही होगी। लेकिन अगर किसी को लगती है तो मैंने कहा फॉरवर्ड कर लो, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको पता लग जाएगा, फिर उसी हिसाब से ट्रेड कर लेना, ये बोलना जरूरी है एक्चुअली। अब मैं आपको यहां पे समझाने लगा, तो एक तो मैं आपको बताया कि ट्रेंड लाइन पे बड़ा भरोसा करता हूं, और साथ में OHLC पे भरोसा करता हूं। OHLC, ये फॉर्मूला का वीडियो पहले से भी डाला हुआ है। O मतलब ओपन, H मतलब हाई, L मतलब लो, और C मतलब क्लोज। ओपन हाई लो क्लोज का फॉर्मूला, यानी कि कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज, कल का ओपन, परसों का, 4 दिन पहले का, 3 दिन पहले का, 10 दिन पहले का, 15 दिन पहले का, मैं कहीं से भी कुछ भी ढूंढ के निकाल सकता हूं कि ये इसका एरिया तो यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, ये एरिया यहाँ पे रेसिस्टेंस हो सकता है, बस मैं यही सब ढूंढता रहता हूं, समझ रहे हो ना। उसी हिसाब से ये ट्रेंड लाइन है, उसको मैं देख रहा हूं। दूसरा मैं ये दोनों कैंडल को देख रहा हूं, इन दोनों कैंडल के देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक क्लाउड कवर कैंडल है, डार्क क्लाउड कवर। अब आप कहोगे सर बैक टू बैक बाजार में डार्क क्लाउड कवर कैंडल आ रहे हैं, लेकिन मार्केट वैसा रिस्पांस नहीं दे रहा है जैसा कि 4 दिन पहले दिया था। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम चलता है, हर बार ऐसा दे, वैसी निफ्टी में लगातार आया लेकिन वैसा रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन ऊपर जो आया था डार्क क्लाउड कवर, ये तो नहीं है डार्क क्लाउड कवर जैसा ही है, लेकिन निफ्टी में बहुत अच्छा आया था, और वहां से बाजार नीचे आया भी था, पार्ट ऑफ द गेम। तो एक तो मुझे ये भी लग रहा है कि बाजार में ये कैंडल देखकर कि मार्केट में यहां से दबाव हो सकता है, ऊपर से रेसिस्टेंस भी रही है। लेकिन ये डार्क क्लाउड कवर को मैं जब देखता हूं तो मैं ये भी सोचता हूं कि कल डाउन ट्रेंड की तरफ अगर पकड़ेगा तब मुझे भरोसा होगा कि भाई डार्क क्लाउड कवर भी है, रेसिस्टेंस लाइन पर भी है, और मार्केट नीचे की तरफ भी आ रहा है, ट्रिपल कंफर्मेशन। और उधर अमेरिका और ईरान के बीच में भी जंग शुरुआत जैसी हो गई है, एक दूसरे पर फिर से वो सीज फायर के बीच में ही वो हमला कर दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि भैया आपने वहां पे माइंस बिछाने लग गए आप हॉर्मुज स्ट्रेट में, तो इसीलिए हमने आपको आपका बोट को उड़ा दिया। अब ईरान ने कहा कि हमने आपका जो है रिपर ड्रोन गिरा दिया, ये देखिए न्यूज आ रहा है, दावा किया ईरान ने कि अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा दिया है। भाई ये तो बहुत एडवांस ड्रोन है जिसको ये दावा करने गिरा दिया। तो ऐसे स्थिति में अमेरिका तो यहाँ पे फंस चुका है, इसमें तो कोई दो नहीं, लेकिन आप मत फंसे ट्रेडिंग में, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अब एक चीज और, इतना चीज मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी नहीं फंसूंगा और मैं पक्का ही पैसा बनाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि मार्केट आवर में मैं कुछ और सोच लूं और गलती हो जाए। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूं कि ये कोई ना सोचे कि भाई आप तो बहुत पैसा बनाते हो। कुछ लोग मुझे कह देते हैं ना स्क्रीनशॉट दिखाइए, तो मैं बस ये कहता हूं उनको
कई लोग आवेश में आ जाते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। दोस्तों, अपना पोर्टफोलियो को इतना तगड़ा बनाओ कि किसी के पूछने देखने की आवश्यकता नहीं हो। समझ रहे हो ना? अब यहां से क्या चीज देखा मैंने? ट्रेंड लाइन देखा, मेरे को कैंडल भी दिखा, और कल को मुझे डाउन ट्रेंड भी दिखेगा तो मैं सोचूंगा कि हाँ ठीक है, चांस अच्छा लग रहा है, तो हम ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ये कल को ऊपर गैप अप कर दिया, तो ये पूरा रेड कैंडल के ऊपर में सीधे गैप अप करके टाइम बिताए, तो ऊपर का ट्रेड के लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ कहीं छोटा मोटा गैप कर रहा है, तो फिर मैं आराम से रेसिस्टेंस का वेट करूंगा, वहां से देखूंगा कि वहां से रिजेक्शन मिलता है या नहीं। अगर नहीं, तो फिर मैं आराम से हैंड होल्ड करके बैठ जाऊंगा। निफ्टी की वैसे भी सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी, ड्रामा कहीं चालू कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही सब चीजें मैं सोचता हूं। अभी मैं आपको और भी धीरे धीरे कई चीजें बताऊंगा इसी वीडियो में और आने वाले कई वीडियो में भी। तो क्लियर है? चलो अब यहां पर आप लोग नोट करो, पहला रेसिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी। अब कल जब बैंक निफ्टी का ट्रेड लोगे तो भैया प्रीमियम होगा महंगा। अभी तो सस्ता सस्ता मिल रहा था, सस्ता भी इसका महंगा ही होता है, बट इसका अब महंगा वाला सच में महंगा होगा। 55,000 का राउंड नंबर पर हम हैं, है ना? तो 300 के आसपास रहेगा, फिर उसके बाद 500 के आसपास रहेगा, और 55,700 के आसपास का रहेगा। यानी कि यहाँ पर भी लगा लो 55,000, यानी कि 555। यहाँ पे देखो 55,300, 55,500 और 55,000, यानी कि 55,700 तक का नंबर सही लगता है। इसके ऊपर फिलहाल जाता हुआ नहीं दिखता। अगर कोई न्यूज ऐसा आ जाए तो कुछ न्यूज के दम पर कुछ भी हो जाए, वो अलग मैटर है। चार्ट पर फिलहाल नहीं दिखता। क्लियर है? अब हम यहां पर सपोर्ट देखते हैं। तो पहला तो आप राउंड नंबर को मान सकते हो, 55,000 को मान लीजिए। लेकिन अगर गैप डाउन कर देता है तो अच्छा नंबर आएगा, सीधे ये आएगा 54,700। उसके बाद आएगा 54,500 के आसपास का एरिया। अब ये जो आसपास का नंबर होता है ना, अभी एग्जैक्टली ये लिख दूं कि ये आएगा वो आएगा, वो वैसा नहीं होता। आसपास का ही नंबर देखना होता है, वो बाकी दिमाग लगाना पड़ता है ट्रेंड को देखते हुए। रही बात की नंबर क्या हो सकता नहीं हो सकता, वो मैं आपको यहां पे लाइंस बना के दिखाता हूं। ये देखो, ये देखिए निफ्टी, ये देखिए बैंक निफ्टी, और ये सब लाइंस का स्क्रीनशॉट आपको मिल जाता है। कहां पे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे सुबह में, ये देखो सुबह में अर्ली मॉर्निंग में, ये सब मैं आपको यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो सब लाइन लगा के भेज देता हूँ। तो आप लोग भी इस पर जाइए और अपने सिस्टम में ड्रॉ करके रखिए। उस लाइन पर थोड़ा आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले एक सप्ताह सोचो, देखो, समझो, अच्छा लगता है उसी हिसाब से देखो कैसे कामकाज कर रहा है। तो ये रहेगा आपका सपोर्ट नंबर 2। ब्रेक करता है तो 54,300 की तरफ, और अगर दबाव हुआ तो 54,000 की तरफ भी जा सकता है, और दबाव हुआ तो और नीचे आएगा। वो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। अब सेंसेक्स की तरफ जाएंगे क्योंकि इसकी कल एक्सपायरी है, ठीक है। अब कल के कैंडल को अगर आप देखते हो तो कल के कैंडल को ये पूरी तरह से इंगल्फ कर चुका है, मतलब उसको निगल चुका है, जो कि दबाव का संकेत देता है। कैंडल स्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी में क्या था? डार्क क्लाउड कवर कैंडल था। यहां पर इंगल्फिंग कैंडल है, जो कि एक बुलिश कैंडल है। बैंक निफ्टी में भी बुलिश बेरिश कैंडल है, और बैंक निफ्टी में भी बेरिश कैंडल बना है, दोनों में बेरिश कैंडल बना है। बावजूद कैंडल बनने के बावजूद भी हमको उसके नीचे की क्लोजिंग देखना होगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, बाजार को थोड़ा सा टाइम देना होगा। कैंडल तो बना है, बट इसकी कल एक्सपायरी भी तो है। दूसरी बात, जब मैं ये इसको देखता हूं कि ये एक बेरिश कैंडल है, इंगल्फिंग है, तो साथ में मैं इसे नहीं इग्नोर कर सकता हूं, क्योंकि अब इस जोन को हम तोड़कर ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हो सकता है कि मार्केट नीचे खुलने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि ये वाला जोन के तो ऊपर है, तो ये जोन तो सपोर्ट का भी काम करेगा। तो हमको यहां पर भी अलर्ट रहना पड़ेगा। यानी कि यहां गेम में कुछ ना कुछ बड़ा प्लानिंग हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि हम जोन तोड़कर ऊपर गए थे, तो हम इसको तत्काल में सपोर्ट मानेंगे। लेकिन अगर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना के आ रहा है, तो समझ लेंगे कि लोगों को फंसाने के लिए फेक ब्रेकआउट किया, और फिर भाई साहब आगे बैक टू पवेलियन। तो क्या छोटा कैंडल बनाएंगे या पूरा लपेट देंगे एक कैंडल में, ये इनको तय करना है, ऑपरेटर्स को। हम तो बस प्राइस एक्शन देखेंगे। यानी कि अगर कल को अगर ये 2000 पॉइंट की गिरावट दर्ज करता है, या 1500 पॉइंट की गिरावट दर्ज करता है, तो एक्सेप्टेबल है।
बिल्कुल ट्रैप करने के बाद एकदम खींचते हुए नीचे ला सकता है, यानी कि एक्सेप्ट करेंगे, यानी कल को नीचे की तरफ रैली हुई तो आपको समझना पड़ेगा कि ये हो सकता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि नहीं हो सकता बिल्कुल। लेकिन कल को जब ये ऊपर की तरफ जाने लगे तब डाउट क्रिएट हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन है कल का, आज मतलब आज का हाई, कल का हाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर ये जो 5-7 कैंडल का जोन है, इसका जो निचला स्तर है, ये भी यहीं से, ये तो आज रिजेक्शन लिया, कल भी वहीं तक गया था, तो वो भी रेसिस्टेंस है। तो ऊपर जाएगा तो मैं साइलेंट रहूंगा, वेट करूंगा रेसिस्टेंस से, नहीं तो ट्रेड छोड़ दूंगा। अगर बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है, एकदम रैली हो रही है, तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा कि रैली हो रही है, आप देख लेना। वैसे मैं नीचे की तरफ भी देखता हूं, तो इन सब चीजों को ध्यान रखता हूं। आपको बता रहा हूं कि देखो ये जोन है, इसको ध्यान में रखा, नीचे गया तो यहाँ अलर्ट मोड में रहूंगा। अब ये लोग भी यहाँ पर अपना पोजीशन लेकर बैठे होंगे कॉल में, ये भी तो हो सकता है ना कि मार्केट में यहाँ पे कॉल में ये लोग बैठे हो, सेंसेक्स में ये लोग बैठे हो, इनको भी लपेट दे, कल आ जा भाई तेरे को भी लपेट देता हूँ। अब पुट का, जहां तक पुट वाले की बात है, तो पुट वाले को तो कल अच्छा गैप अप करके लपेट दिया, हो सकता है कि वो उनका जो जो पैसा है वो पूरी तरह से जो है वो खत्म हो गया होगा। कुछ लोग बैठे होंगे तो इतना ही नीचे लाएगा कि ताकि सबको पैसा ना मिले, मतलब बीच का ही रख लेगा, या फिर दोपहर के बाद 2 बजे के बाद बहुत तेज नीचे लाएगा, ताकि जो लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं उनके पल्ले कुछ ना आए। आपने देखा ही निफ्टी के प्रीमियम कैसे खत्म किया आज, ये प्लान होता है। अब नोट कर लीजिए रेसिस्टेंसेस का पहला 76,300 के आसपास का एरिया रहेगा, उसके बाद रहेगा 76,500 के आसपास का एरिया, 76,700 के आसपास का एरिया। इससे ऊपर फिलहाल मुझे नहीं दिखता, लेकिन आप चाहे तो रैली होती है तो ये 77,000 रखना है तो रख सकते हैं। सपोर्ट की तरफ देखते हैं तो मुझे नजर आता है 75,700 के आसपास का एरिया, 500 के आसपास का एरिया, एंड देन फिर 300 के आसपास का एरिया। बहुत तेज रैली होती है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर दबाव आता है तो फिर ऐसे में 75,000 भी जा सकता है, और 74,700 भी जा सकता है, और 500 की तरफ भी जा सकता है। अगर जबरदस्त कोई न्यूज आ जाए, बिकवाली हो जाए, तो ये पॉसिबल है। और ब्रेकआउट में फंसाने के बाद ये भी ऐसा हो सकता है, इंगल्फिंग पैटर्न के बाद एक बेयरिश कैंडल दिखता हुआ एक बड़ा मारुबोजू कैंडल भी आ सकता है। तो यही अनुमान रहा। ज्यादा अनुमान किस तरफ रहा? नीचे की तरफ। तो अगर नीचे की तरफ जाता है तो हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ऊपर जाता है तो एनालाइज से मैच नहीं कर रहा है तो कम शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। क्या जरूरत है प्रूव करना लोगों को? किसको प्रूव करना है कि भाई देख मैं डेली इतना ही पैसा बनाऊंगा, मतलब मैंने फिक्स किया, मैं डेली 15,000 से 20,000 से 50,000 से कम नहीं बनाऊंगा, मतलब मेरा फिक्स है 50,000। अरे भाई तो 50,000 की जगह पे आज मेरे को 2-3 हजार मिल रहा है, बाजार ये अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मुझे तो 50,000 ही चाहिए। ऐसा करने से आप ओवर ट्रेड करेंगे, लॉस करेंगे, कैपिटल वॉश करेंगे, और फिर बोलेंगे बाय बाय। एचडीएफसी को देखते हैं, फिर निफ्टी में चलेंगे। एचडीएफसी को देखते हैं तो सेम कैंडल यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है, दबाव वाला ही कैंडल है, लेकिन ड्यूअल मोड है, कुछ कह भी नहीं सकते, नीचे सपोर्ट भी है और ऊपर से दबाव भी है, मतलब एक्स्ट्रा एज पूछेंगे तो नीचे की तरफ ही नजर आता है। ये भी नीचे की तरफ यहां से नजर आता है, पूरा इंगल्फ तो नहीं किया, बट कैंडल देखकर ऐसा लगता तो है कि नीचे की तरफ, लेकिन ये भी ड्यूअल मोड पर है। लेकिन अब दोनों मोड में से 60% दबाव या 65% का दबाव नीचे की तरफ ही रहेगा। रिलायंस को अगर आप देखते हैं तो रिलायंस को लेकर तो मेरा सोच एकदम क्लियर है कि यहां से इसको दबाव पड़ सकता है, बावजूद अगर कोई अच्छा न्यूज आता है तो फिर ऊपर जाएगा, अदरवाइज तो यहाँ से दबाव दिख रहा है। अब कोई आ जाए न्यूज तो फिर ठीक है, क्योंकि देखो इन सभी जगहों पर 1 2 3 4 टाइम टेस्टिंग हो चुकी है, चारों बार रिजेक्शन मिला है, तो अच्छी खरीदारी अगर होती है तो अब सवाल यह है कि अच्छी खरीदारी होगी। अब हो चाहे नहीं हो, आप इन्वेस्टमेंट रहो ऐसी कंपनियों में, जितना नीचे आए उतना पकड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। इसका चार्ट देख लो आप पास्ट का, ज्यादा नीचे नहीं रहता, बहुत ऊपर भी आपको नहीं लेके चला जाएगा, रैली नहीं हो जाएगी 10 गुना हो जाएगा। कोई रिलायंस को इतना जल्दी 10 गुना नहीं कर सकते ना भाई। निफ्टी का क्या हाल होगा फिर? निफ्टी को भी भगा के ले जाएगा, इंडेक्स चलाने वाले कंपोनेंट है ना, तो बड़े कंपोनेंट में उसी के हिसाब से उछाल आता रहता है। एक्सिस बैंक इंगल्फिंग पैटर्न, यानी कैंडल को देखकर बियरिश लगता है, बाकी कल पता लगेगा। और ये भी आपको यहाँ से बियरिश पैटर्न बनाया हुआ है, और इस कैंडल को देखकर डुअल मोड है। वैसे नीचे की तरफ एक कैंडल दिखता है फ्लैट के बाद नीचे, और ऊपर की तरफ कम दिखता है, लेकिन ड्यूअल मोड है, ऊपर भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा ऊपर तो अभी फिलहाल नहीं दिखता है, जब तक कि कोई अच्छा गुड न्यूज़ ना आए। एयरटेल को लेकर कई लोगों का सवाल रहता है कि सर एयरटेल क्यों गिर रहा है, एयरटेल में क्या हो रहा है? भाई एयरटेल में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वो एकदम जबरदस्त उछाल लेके एयरटेल का चार्ट देखा आप? चार्ट देखो आप, 2020 को छोड़ो, 2020 में तो सब जगह सब गिरे थे कोरोना में, लेकिन दोस्तों आप उससे पहले का ही देख लो, 2023 ही देख लो, मार्च से क्या भागा है, 750 800 के आसपास में घूमता हुआ
ये अब 2400 के आसपास में, 2200 के आसपास में, तो ऑलमोस्ट 3 गुना होने वाला है स्टॉक में। प्रॉफिट बुकिंग तो आ ही सकती है ना। तो अगर एयरटेल आपको नीचे आता हुआ दिखे, जैसे कि 1700 1600 के आसपास आपको नजर आए, तो इत्तेफाक मत रखिएगा, आ सकता है। और इन सभी जगहों पर अपॉर्चुनिटी है स्टिल, अभी भी एयरटेल में पूरा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। अदरवाइज दोस्तों, मैं आपकी एक चीज और बोल देता हूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं चार्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको बताता हूं। आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए और सोच समझकर ही ट्रेड करना चाहिए, या फिर अपना पोजीशन बनाना चाहिए, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रिस्की होता है। वैसे आप खुद मेहनत करेंगे तो खुद ही प्रोफेशनल हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप सिन्हा स्टॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिखते रहिए, एक्सपर्ट बन जाएंगे आप। ओके, तो टीसीएस में थोड़ा दबाव रहा, इन्फोसिस में तो नहीं उतना रहा, फ्लैट रहा इन्फोसिस, बट टीसीएस में दबाव देखने को मिला। आईटी कंपनी में काफ़ी दिनों से दबाव जारी है और हो सकता है कि 2020 की तरफ बढ़े, बट इन आईटी कंपनियों को लेकर भी मेरा सोच वही है। ये सारी कंपनियां में धीरे धीरे टाइम टू टाइम एवरेज करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इन कंपनियों का इतिहास वैसा ही रहा है। हाँ ठीक है, इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा दबाव है, दुनिया भर के देशों में सेमीकंडक्टर बनाई हुई कंपनी, एआई से रिलेटेड कंपनी, उन सबको आगे लेके जा रहे हैं। ये सभी ग्रो कर जाएंगे धीरे धीरे। ओके, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, सब दिख जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स निफ्टी। और निफ्टी को मैं आपको यहाँ पर समझाऊं तो निफ्टी को देखकर क्या लगता है, तो यहाँ भी इंगल्फिंग पैटर्न है, साफ साफ नजर आ रहा है कि इस कैंडल को इंगल्फ कर चुका है। और यहाँ पर जब मैं इसे एनालाइज करूंगा तो आपको बताऊंगा कि मैं किन किन चीजों पर ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने आपको बोला ना कि यही आपको बताऊंगा। तो मैं नीचे इसको अब सपोर्ट मान के तत्काल में चलूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक सोचो, मैं कैसे सोच रहा हूँ और मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ये भी चीज है कि ये 5 6 7 कैंडल 8 कैंडल का जो सपोर्ट है, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी है कि ये चीज हो सकता है कि ये ट्रैप करने के लिए ऊपर फेक ब्रेकआउट दिया और अगले दिन ही पूरा का पूरा कर दे, यानी कि मैं इसके लिए भी तैयार हूं। और यहां पर साइडवेज होता हुआ नजर आए तो भी मैं तैयार हूं, या बीच में ले जाके कहीं छोड़ दे तो भी मैं तैयार, यानी सारे कंडीशंस के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन अगर इसने क्या किया, ऊपर की तरफ ले गया, अगर तो गैप अप करके इसको निकाल के ऊपर ले जाता है, फिर तो यहाँ टाइम बिताएगा, तब तो अच्छा सेटअप बनेगा। लेकिन वो फिर छोटा मोटा गैप अप करे तो फिर मैं यहाँ से रिजेक्शन के बारे में सोचूंगा, ऊपर के ट्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा, जब तक कि अपने कल के आज के हाई को और कल के हाई को, यानी कि रेड और ग्रीन के हाई को निकाल देगा। नहीं निकाले तब तक, निकाल दे तो फिर देखेंगे। और टेलीग्राम में आपको अपडेट करता रहूंगा। तो यहाँ मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं, अभी देखो यहाँ से भी कल भी मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा 24,000 के ऊपर, एक नंबर है 24,100, उस पर आपको ध्यान रखना है। आज तो 100 की तरफ भी भटकने नहीं दिया, 90 से ही, इवन 89 से ही नीचे आ गया। तो ऐसी स्थिति में अभी ये एग्जैक्ट बता देना कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है एक कैंडल देखकर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है तो ये इसके लिए क्या है, ये इसके लिए एक रिट्रेसमेंट है और उसके बाद फिर से डबल टॉप। अब यहाँ से भी छोटा छोटा रिट्रेसमेंट कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन से बाजार जो है आपको नीचे आता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ से नीचे और ये इसका हाई और फिर यहाँ कंसोलिडेशन फेज एंड देन हाई को ब्रेक करे, तब ना मानेंगे अप ट्रेंड। अभी कहाँ, अभी तो दिल्ली दूर है, समझ रहे ना। अप ट्रेंड ऐसे ग्रीन रेड देख के नहीं हो जाता है। ऐसे अगर आप पहले ही से मन बना लोगे कि कल तो यही होगा, बहुत लोग पूछते सर कल क्या होगा, मुझे क्या पता कल क्या होगा। और जिसने भी बोला कि उसको पता है कल क्या होगा, तो वो तो फिर अनुमान लगा रहा है। तो अनुमान लगाने की, जब पूरा मार्केट ही अनुमान लगाने पे चला हुआ है, तो फिर ये अनुमान 100% सही तो होगा नहीं। सबसे अच्छा यही है कि आप बाजार को सेटल होने दो, यानी कि कुछ समय वेट करो, जब सेटल हो जाए तब जाके अपना कामकाज स्टार्ट करो। मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊंगा, उससे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने पोजीशंस को क्लियर कर देता हूं। देखो, पहला पोजीशन से मैं एग्रेसिव जाता हूं, लेकिन आज मैं एग्रेसिव नहीं गया, आज मैंने वेट किया। ये कैंडल पे मैंने तो देखो यहाँ से यहाँ ऊपर गया तो मैं यहीं पे 80 का सोच रखा था कि 80 के आसपास से जो है रिजेक्शन मिला था, मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये साइडवेज टाइप का ही लग रहा है, तो थोड़ा देर वेट करते हैं। हालांकि अगर पकड़ लेते तो यहाँ से यहाँ 50 रुपये मिल जाते, बट नहीं पकड़े। वापस जब इसने ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पकड़ लिया और यहाँ पकड़ने के बाद बैठे रहे कहाँ, पुट के साइड में। और उसके बाद बाजार ने क्या किया आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस आराम से पकड़ के बैठे रहे। बीच बीच में कुछ बुकिंग भी की और कुछ एड ऑन भी किया, ज़्यादा एक बार बार ट्रेड नहीं किया, 2 ही ट्रेड किए। और एक बैंक निफ्टी में सुबह में भी पकड़ा था मैंने, और बाद में एक बैंक निफ्टी मैंने ग्रुप में भी दिया था, तो वो वाला बैंक निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया और बैंक निफ्टी कल परफॉर्म करेगा। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो ट्रेड्स हैं, ये रहे वो ट्रेड्स। यहाँ पे ये पहला जो ट्रेड है 26 मई, हाँ ये रहा टुडे। ये देखो, ये लगभग 10 बजे के आसपास, और उसके बाद ये ट्रेड को हम काफ़ी देर तक वो फंसाया हुआ था, तो इसलिए ये ट्रेड चल रहा है। मुझे लिखना पड़ा कि कई लोग गलती ना सोचें, क्योंकि देखो भाई, मेरा स्टॉप लॉस सीधा सीधा था 24,108 और यही मैंने दिया था, और आपको मैंने ये पब्लिक ग्रुप में भी बता दिया था।
है ना, मेरा एसएल 108 के ऊपर है, क्योंकि काफी देर तक बाजार वहां पे घूम घूम के टाइम बिता रहा था। तो क्योंकि ज्यादातर हम ट्रेड में जाते हैं और वहीं से मार्केट आपको जो है परफॉर्म करता है, लेकिन आज वहां काफी देर तक घुमाए रखा। तो मैंने सोच लिया था कि मार्केट ये तो स्टॉप लॉस लेगा या तो फिर अपना टारगेट देगा, तो वापस आता चला गया। एक और चीज मैंने आप सभी को बोला कि अपना टारगेट ब्लैंक होता है, मैं टारगेट वारगेट नहीं बताने वाला, टारगेट नहीं बताने वाला, अपना टारगेट ब्लैंक चेक है भाई साहब। क्यों बताना टारगेट भाई, आपके यहां से यहां का पॉइंट कैप्चर करो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन इसको कैप्चर करने का फॉर्मूला मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं। लॉट साइज, यहां अगर आपके पास लॉट साइज जैसे मान लो एग्जांपल के 20 लॉट है, छोटा मोटा लॉट वाले तो 10 लॉट से कम वाले तो फिर ये पूरा बुक करो। लेकिन यहां से यहां नीचे आया, मान लो यहां पे आया, यहां निकाल लो आप 10 ट्रेड, 10 लॉट, 50% छोड़ दो, फिर यहां से यहां नीचे आया, फिर यहां से निकाल दो 3 लॉट, फिर यहां से नीचे आया, फिर 1 लॉट निकाल दो, फिर नीचे आया 2 लॉट निकाल दो, और पिछले वाले का यहाँ पर आप जो है हर पिछले वाले का वो करो, स्टॉप लॉस लगा लो, ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस लगा लो, या फिर थोड़ा दूर भी रखो, तो कम से कम जो यहां से यहां तक में जो 10 लॉट का पैसा बना है वो जाएगा घर। लेकिन फिर लालच नहीं आना चाहिए, ग्रीड नहीं आना चाहिए कि देखो भैया 10 लॉट यहाँ निकाल दिया और अगर रह देता तो यहाँ तक चला जाता, तो फिर उल्टा सीधा ट्रेड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ संतुष्टि दिखानी है और कब संतुष्टि नहीं दिखानी, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये मेरे पोजीशंस थे, ज्यादा नहीं, 2 ही पोजीशंस थे और एक बैंक निफ्टी में, और उसमें अच्छा ट्रेड इनिशिएट हुआ, मार्केट अंततः आपको नीचे की तरफ ही दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे, अच्छा ये भी थोड़ा समझा देता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं क्या क्या सोचता हूँ और क्या क्या करता हूँ। तो देखो मैं पहला कैंडल वेट करता हूँ, कुछ सोचता ही नहीं, पूरा वेट करूंगा, मुझे यहाँ पे एनालाइज करना ही नहीं है। उसके बाद सेकंड कैंडल वेट करूंगा, तो अब ये सेकंड कैंडल फिर से ग्रीन बनाने लग गया, तो मैं अब यहाँ ग्रीन में कॉल ले लूँ और कल का ये क्लोजिंग एरिया यहीं से डंप कर देता हूँ, तो कॉल का ट्रेड तो यहाँ पे नहीं बनता है कायदे से भाई साहब। अगर आपको कैंडल देख के कॉल लेने आता है तो प्रूफ नहीं कर पाओगे कि कॉल लिया क्यों। भाई कल की क्लोजिंग एरिया है तो और उसी जगह पे आप कॉल ले रहे हो, तो क्या प्रूफ करना चाहते हो। आप कहोगे नहीं सर मैंने तो ले लिया, देखो यहाँ पे ग्रीन बनाया, मेरा तो पैसा बन गया, तो बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। अभी वापस से ऊपर गया तो मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच में था, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ क्लोजिंग एरिया ज्यादा ऊपर गया नहीं, थोड़ा देखते। वापस नीचे आया, वापस नीचे आने के बाद पिछले हाई को ब्रेक नहीं, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, इस जगह से फिर से वो कॉल का सेटअप ही दे रहा था, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग, क्योंकि मैं तो यहाँ इस ट्रेड में चला गया। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ ट्रेड में जाने के पीछे का रीजन क्या है, तो दोस्तों यहाँ के जाने के पीछे का रीजन है, मेरे दिमाग में पहले से था कि 108 से लेकर 133 तक का एरिया एक अच्छा रेसिस्टेंस साबित हो सकता है, और मैं ये लाइन यहाँ पर पहले से लगा के बैठा हुआ था। मतलब देखिए 24,108, 24,133 का ये लाइन है, 160 तक का लाइन है, ये सब रेसिस्टेंस एरिया है, तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस ट्रेड में गए और यहीं पे यहाँ तक वेट करेंगे तो 40-45 रुपए का डीके दिखाने लग जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी है और लोग निकल जाएंगे, और उसके बाद निकालने के बाद बाजार धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ एक ट्रेड हुआ, ये जो कैंडल लगाया उसके बाद फिर से वापस से बाजार ने यहाँ 2 कैंडल मारा, तो जब ये 2 कैंडल लगा के फिर से ये लगभग 70 के आसपास पहुंचा, 24,770, तो यहाँ पे फिर से एक ट्रेड इनिशिएट किया, लॉट साइज एवरेज किया या बड़ा किया या नया ट्रेड में गया उसको छोड़िए, यहाँ पे फिर से एक फ्रेश एंट्री बनाई। अब आप जो है यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस रखा कि ये डे हाई को क्रॉस कर देगा, काट देंगे, यानी पहला ट्रेड में हमने छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लिया, बाकी लॉट छोड़ दिया, फिर वापस उछल के ऊपर आया, फिर यहाँ पे हमने एड ऑन किया, क्योंकि हमने सोचा कि अगर हम यहाँ एड ऑन करते हैं तो रेसिस्टेंस बहुत नजदीक है, स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, जिस वजह से और यहाँ पोजीशन काट देंगे। ये सोच कर नहीं गए थे कि यार स्टॉप लॉस हो जाएगा, नहीं जाते, नहीं, उसके बाद गए और फिर अच्छा खासा ट्रेड बना। तो यही इन सब चीजों को ध्यान में रखना होता है, इसी सब चीजों को ध्यान में रखकर मैं री एंट्री करता हूँ। और वैसे आपको पूरा डिटेल में सीखना है तो आइए ना हमारे क्लास में 9:15 से 3:30 तक चलती है लाइव। ये नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर में 6206381623 8872986307, ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल भी कर सकते हैं ऑफिशियल टाइम में। अब 1 बजे रात को वीडियो देखकर सर लॉस हो गया फ्रस्ट्रेशन में आके कॉल करने का कोई फायदा नहीं है, वो व्हाट्सएप कर देना तो हमारी टीम रिस्पॉन्ड कर देगी। क्लियर है अपना पोजीशन। और फिर होल्डिंग किया, होल्डिंग लंबा किया, आप टेलीग्राम में जाके देख ही सकते हो, स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है यहाँ पे। अब आप लोग जो है आ जाइए वन डे टाइम फ्रेम में। वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो बाजार क्या कहता है, तो वन डे टाइम फ्रेम में तो वही कहता है जो मैंने आपको पहले बताया कि इंगल्फिंग पैटर्न है। पहला रेसिस्टेंस नोट करिए निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए फर्स्ट रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आता है वो रहेगा, अगर फ्लैट खुलता है तो 960 रख सकते हैं, 23,960। अदरवाइज जो अच्छा नंबर है वो रहेगा सीधे राउंड नंबर 24,000 का, ये नंबर आपको मेन इंपॉर्टेंट है 24,000। इसके ऊपर अगर निकलता है तो और मैं आपको अच्छा नंबर दे रहा हूँ, उधर 24,100 से लेके 33 तक का एरिया कल भी बता कर गया था, ये रेसिस्टेंस एरिया ही रहेगा। अभी तो मुझे इसके ऊपर भी जाता हुआ नहीं दिख सकता, नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर की चीज हो जाएंगी,
तो आप 260 कर लो, 360 कर लो, 460 कर लो, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल मुझे 133 160 से ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आता जब तक कि कोई अच्छा न्यूज़ ना आए, और अच्छा न्यूज़ तो कुछ फिलहाल कुछ आ नहीं रहा है। फिर कहानी वही है, नीचे सपोर्ट है तो या तो पूरा यहाँ पे आके रुक जाएगा या फिर इसको निकलेगा, फिर थोड़ा सा सपोर्ट लेगा और फिर वहां से नीचे आ जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। तो मेरा सोच नीचे के लिए ही रहेगा। अब सपोर्ट नोट करिए, पहला 23,860, 800 नेक्स्ट, एंड उसके बाद 760, यानी कि 23,760, उसके बाद 660 से लेकर 600 तक का दायरा तय करता हुआ नजर आ सकता है बाजार। ज्यादा दबाव हुआ तो इसको भी खिसकाया जा सकता है। टाइम हो रहा है 6:21 यानी 6:21, और इस दरमियान अगर हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ, तो एसजीएक्स निफ्टी को करते हैं हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश। तो एसजीएक्स निफ्टी में 210 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, लेकिन टाइमिंग यहाँ जो दिखा रहा है लास्ट अपडेट का, वो दिखा रहा है 15:29 यानी कि 3:30 बजे के आसपास का। तो हमें कुछ और जगह से देखना पड़ेगा। यहाँ से देख लेते हैं giftnifty.org से। यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो 18:19 का, यानी कि अभी 6:21 हो रहे हैं और ये 6:19 का डेटा आ रहा है, जो कि एक सही डेटा हो सकता है giftnifty.org के वेबसाइट पे। हालांकि मैं तो SGX निफ्टी का इस्तेमाल करता हूँ, बट ये लुक्स लाइक यहाँ दिख रहा है आपको 28 पॉइंट अभी फिलहाल जो है ऊपर चल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? अब आपको जो है समझना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया ना, तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे किन किन चीजों को मैं ध्यान रखता हूँ। ठीक है, अगर मेरा सोच नीचे का है, साथ में मैं HDFC, ICICI, रिलायंस जैसे मेजर कंपोनेंट्स के ऊपर में भी ध्यान रखता हूं, अलग स्क्रीन के ऊपर में उनके चार्ट भी लगे होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर ट्रेड करता हूं। बाकी कोई एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस मेरे पास नहीं है, ना ही अगर आपके पास है भी तो मत लगाना। जहां एक्स्ट्रा दिमाग लगाए वही कहानी खत्म, और वहीं पैसा खत्म, और वहीं आप घर चले जाएंगे। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बढ़िया से दबा के, तो वो जरूर कर दीजिएगा। और चलने से पहले, जाने से पहले, छोड़ने से पहले ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा किसी भी प्लान को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को कंट्रीब्यूट करिए, एक साथ में एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखिए, और महीने जो आपका सैटरडे संडे का क्लास है वो भी 1 महीने के लिए वैलिड रहेगा। तो आप जल्दी से ज्वाइन भी कर लीजिएगा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ रह गया, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कोई सवाल है तो पूछ लेना, कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में उसका आंसर दे पाऊँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।